3 दिन, सिर्फ 3 दिन दूर है चांद भारत का गौरव यानी चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, 18 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर काटते हुए चंद्रयान 3 ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है और अब निकल चुका है चंद्रमा की ओर। और सिर्फ 3 दिन बचे हैं चंद्रमा के समीप पहुंचने में चंद्रयान 3 को। ये 3 का आंकड़ा कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है चंद्रयान 3 के साथ, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3.8 टन का पेलोड है चंद्रयान 3 का। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना है। 3 दिन बचे हैं और 3 दिनों के बाद एक मुश्किल घड़ी आएगी और एक कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर करना होगा इसरो को। जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है उसे कहा जाता है, यानी MOX कहा जाता है। इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इस ट्रैक समय जो बेंगलोर में स्थित है उसके मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी MOX के वैज्ञानिक दिल थाम के बैठे हैं कि वो समय कब आ जाए और चंद्रयान 3 को लूनार ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाए। हाँ दोस्तों, 3 दिन के बाद चंद्रमा के एकदम करीब पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 और एक अहम घड़ी आ जाएगी जब वो सही डिसीजन लेना पड़ेगा इसरो को, वैज्ञानिक को, कि कब फायर किया जाए थ्रस्टर को और कब प्रपल्सन मॉड्यूल को पुश किया जाए लूनार ऑर्बिट में, जिससे कि चंद्रमा के ऑर्बिट से आसानी से लैंडर को लैंड करवाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से धरती के ऑर्बिट की परिक्रमा कर रहा है चंद्रयान 3, उस तरीके से अब समय आ गया है 3 दिन बाद चंद्रयान 3 का जो लूनार ग्रेविटी लूनार यानी कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फील्ड में एंटर करेगा और वहां वो कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद वो 18 दिनों तक यानी 5 अगस्त को एंटर करेगा लूनार ऑर्बिट में। उसके बाद से 18 दिन के लगभग मान के चलिए, इतना दिन के बाद से लूनार ऑर्बिट में परिक्रमा शुरू हो जाएगा और 18 दिनों बाद यानी फिर 24 अगस्त को सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश किया जाएगा। दोस्तों जो लूनार ऑर्बिट इंसर्शन है ये बहुत अहम मैन्यूवर होता है, एक अहम कड़ी होता है किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए जो जिसको चंद्रमा की सतह पर उतरना होता है, क्योंकि उसे लूनार ऑर्बिट में इंसर्शन करना होता है और उसे सही टाइम और सही समय पर अगर उस ऑर्बिट में नहीं डाला गया तो वो भटक जाता है। तो इसके लिए इसरो ने टेलीमीटर ट्रैकिंग सिस्टम को सही टाइम पर सही गति के साथ चंद्रयान 3 के इंजन को यानी थ्रस्टर को फायर किया जाएगा, जिससे कि वो लूनार ऑर्बिट के अंदर घूम करके और चक्कर काटना शुरू कर दे। गलती से अगर मिसफायर हो गई तो ज़्यादा शक्ति दे दी गई तो वह अनंत अंतरिक्ष की तरफ बढ़ जाएगा और फिर हमें कभी भी नज़र नहीं आएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो 101% चंद्रयान 2 के दौरान जो फेस हुआ था वो चंद्रयान 3 के दौरान फेस नहीं होगा और सक्सेसफुली इसरो के वैज्ञानिक अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों जो भारत का नाम उन देशों में शामिल हो जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं मून पर। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ पोल पर पहली बार उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर नियर साइड में तो बहुत सारी कंट्रीज उतरी हैं, फार साइड में सिर्फ एक ही कंट्री उतरी है। फार साइड का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं सकते धरती से, वो फार साइड का उतरा सिर्फ चाइना उतरा है। लेकिन फार साइड में और फार साइड साउथ पोल में पहली बार भारत उतर रहा है और दुनिया का हर देश आज के समय में अगर उसे खोज करनी पड़े तो साउथ पोल की तरफ जाना होगा। तो दोस्तों साउथ पोल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। साउथ पोल इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसरो ने चंद्रयान के माध्यम से बताया था कि साउथ पोल पर बर्फ हो सकती है। जी हाँ, जब ये बात दुनिया को पता चली तो सारे के सारे देश दौड़ आए और पैसा जो है वहाँ पर लगाने लग गए, ताकि अगर वहाँ पानी की संभावना निकल सकती है तो वहाँ पे जीवन की संभावना निकल सकती है और अगर बर्फ़ है तो उसे पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो भारत सबसे पहले वहाँ उतर रहा है जहाँ पर कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है और वहाँ पर ये बेस बनाने की कोशिश करेगा। आगे देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मिशन के बाद से जो सूर्ययान है वो भारत के अंतरिक्ष यात्री गगनयान के थ्रू गगन में जाने वाले हैं। भारत के बनाए गए अंतरिक्ष यान में
सफ़र करके आप सीधे चंद्रमा के धरती पर अब भारत के एस्ट्रोनॉट की भी लैंडिंग हो पाएगी। अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो आशा करते हैं कि आप इसमें सहयोग करेंगे, आप सब प्रे करेंगे गॉड से कि ये जितना जल्दी हो सके ये पॉसिबल हो सके और भारत उस देश में शामिल हो जाए जहां पर सबसे पहले और सबसे अच्छे से लैंडिंग किया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सभी के पास पहुंचता रहे। और अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको लेकर के आएंगे।